Hello everyone. As you know, this is Yashogananda from TestShare. This person is once again before you all with a new video whose title is The Preposition Common Errors. ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी को प्रातःकालीन नमस्कार और चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। वीडियो के प्रारंभ में हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि प्रीपोजिशन एक ऐसा टर्म है इंग्लिश ग्रामर का जो बेहद इंपॉर्टेंट है और इस रेगुलरली ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, either in the form of sentence completion or in the form of sentence improvement or in the form of common errors। अगर एक आपको आ गया सेंटेंस कंप्लीशन आ गया तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बन सकते हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बन जाएंगे तो आपको कॉमन एरर भी बन जाएगा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स की। इसके साथ ही साथ इसका हम लोग देखा जाए तो क्लोज टेस्ट में भी बहुत सारे प्रयोग देखते हैं और विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में आते हैं। अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट्स जानने हैं, कंसेप्ट्स आपको लेटर वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आपको कॉमन एरर्स बताए जा रहे हैं। So don't forget to like, share, comment and subscribe if you really enjoyed this video. So let us begin. Today is Tuesday, 18th August 2020. As you can see here, कॉमन एरर में बैंकिंग सेक्टर में इधर इन कलर में देखा जाए और इन पीओ में देखा जाए तो 5 ऑप्शन होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में 5 ऑप्शन होते हैं। एक सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उन 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में एरर होते हैं और उन 4 पार्ट्स में अगर एरर ना हो तो हमें सिलेक्शन करना होता है 5वां ऑप्शन को, यानी नो एरर को, कोई त्रुटि नहीं। लेकिन 4 पार्ट्स में नॉर्मली एरर होते ही हैं और जो पार्ट में एरर होते हैं वही पार्ट आंसर होता है। तो चलिए इसी को कहते हैं कॉमन एरर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सामान्य त्रुटियां या अशुद्धियां, कॉमन एरर्स। फर्स्ट वर्ड हम लोग कलर्ट वाला सेक्शन देखते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा बैंक पीओ का सेक्शन एंड थर्ड वर्ड है हमारा एसएससी का सेक्शन। इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। सो डोंट मिस अ सिंगल मिनट। If you miss a single minute, you will lose a single question that can be essential to score your marks in the examination. Question number 1. Real estate prices in the A business district of the city B are expected to rise C at 15% this year. D no error E SBI क्लर्क। SBI क्लर्क में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखें कि इसमें जो एरर होगा आपका वो एरर है at 15% डी पार्ट में। अब at 15% डी पार्ट में वो एरर क्या है? वो एरर इस प्रकार से है कि जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस दृष्टिकोण से हम लोग एट का यूज करते हैं, लेकिन जब हम इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात करते हैं से बढ़ गया या इतना परसेंट से बढ़ गया जाएगा तो इस दृष्टिकोण से हम लोग बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशनल टर्म को आप ध्यान में रखेंगे तो एट की जगह पे बाई का प्रयोग करते हैं। एट की जगह पे बाई का प्रयोग करते हैं, आंसर एप्रोप्रिएट हो जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख सकते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। नो एरर ई एसबीआई का लर्न। देखिए यहां पर there are many ways of which, अनेक तरीके हैं जिसके माध्यम से या
जिसके माध्यम के नहीं, अनेक तरीके हैं जिन माध्यमों से हम लोग इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अनेक तरीकों से there are many ways by which, वैसे भी हम लोग कहते हैं by which way you go, न कि of which way you go। तो यहाँ of की जगह पे बी में एरर है, ऑफ की जगह पे अगर आप बी में एरर है, ऑफ की जगह आप अगर बाय का प्रयोग करते हैं तो वाक्य ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, एप्रोप्रिएट करेक्ट हो जाएगा। अशुद्धि है थोड़ी सी गंदगी हम सभी कोई के माइंड में होती है, इसीलिए तो शिक्षा की जरूरत होती है। दुनिया से हम लोगों को रियलिस्टिक यथार्थवादी ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलते हैं, लेकिन बुक से आइडियल नॉलेज मिलते हैं। और याद रखिए कि अगर आइडियल को प्रैक्टिकल को आइडियल में बदल दिया जाए तो वो लीजेंड हो जाते हैं। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इट। एसबीआई का क्लर्क में ये क्वेश्चन आए हुए थे और ईजीपी में बन गए। आप याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल ही नहीं होते। क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं लेकिन टेक्निकली साउंड होते हैं। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द रीजन बिहाइंड इट। There is a tax benefit for the income of senior citizens. अब there is a tax benefit for the income of senior citizens. No error. यहां पे हम लोग देखें तो बी में एरर है, फॉर की जगह पर ऑन का प्रयोग होगा। There is a tax benefit on the income of senior citizens. सीनियर सिटीजन्स यानी वृद्ध नागरिक लोग जो शहर के होते हैं या वरिष्ठ नागरिक लोग, वो वृद्ध नागरिक, उम्र दराज नागरिक को जो आमदनी करते हैं उन पर टैक्स कम देना होता है, उनका आयकर भुगतान कम होता है। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ऑन द इनकम, न कि फॉर द इनकम होगा। ऑन द इनकम होगा, फॉर द इनकम नहीं होगा। तो बी में फॉर को ऑन में बदलते ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, अगला टर्म देखते हैं। This report highlights on the need for further research. No error, Indian Bank clerk. This report highlights on the need for further research. This report highlights on the need for further research. No error. Indian Bank clerk, इसमें हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में किड्स इट्स बिस्किट्स, तो किड्स बिस्कुटों को खाते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि इट्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद बिस्किट्स डायरेक्ट आ गए हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अगर जैसे एक एग्जांपल देते हैं, रोज गोज टू स्कूल, तो रोज गोज टू स्कूल। अब रोज गोज टू स्कूल में हम लोग देखें तो रोज जो है वो एक ऐसी लड़की है जो स्कूल जाती है। रोज गोज टू स्कूल एवरीडे जोड़ देते हैं। रोज एक ऐसी लड़की है जो स्कूल जाती है, रोज गोज स्कूल। तो यहाँ पर रोज गोज स्कूल तो हो नहीं सकता, गोज के पहले गोज के बाद एक टू लगाना होगा प्रीपोजिशन, तो रोज गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर गोज जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। वैसे भी हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, जैसे ही ब्रिंग्स अ चेयर, तो यहाँ पर ब्रिंग्स सकर्मक क्रिया, कर्म सहित आने वाला है।
और हिंदी में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ देखें तो अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना ही आने वाला क्रिया है, कर्म रहित क्रिया है। जैसे कि laughed at me, तो यहाँ पे laughed हो गया, अकर्मक क्रिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। Though I had been his friend for quite a long time, I refused to help him because of his nature. अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यद्यपि मैं उसका एक लंबे समय से बिल्कुल ही मित्र रहा हूं, यद्यपि मैं बिल्कुल ही एक लंबे समय से उसका मित्र रहा था। I refused to help him. मैं उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके स्वभाव नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव अर्थ नहीं होगा, उसके स्वभाव के कारण से, उसके स्वभाव के कारण से। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन का, और बिकॉज़ जो है वो हमारा कंजंक्शन है। तो यहाँ तो ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि एक प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आता है, उससे एक सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट का रिलेशन शो कराता है। तो यहाँ पर बिकॉज़ जो है हिज नेचर एक नाउन के पहले आ रहा है, तो यहाँ जाहिर सी बात ये एक प्रीपोजिशन है, और बिकॉज़ हम सारे लोग जानते हैं कंजंक्शन है। तो बिकॉज़ में एरर है, बी में इसको बिकॉज़ को एक कंजंक्शन को प्रीपोजिशन बदलना होगा, बिकॉज़ ऑफ का प्रयोग होगा बिकॉज़ की जगह, बिकॉज़ ऑफ के कारण से। अब अगला चलते, देना बैंक तलाक में ये आया था, saddened by the sudden demise of his favorite pet, he decided not to go the party. The no error United Bank of India clerk। यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि saddened by the sudden demise of his favorite pet। Suppose that favorite pet में dog हो सकता है। अब डिमाइज मतलब मर जाना, मृत्यु, और सडन अचानक। तो अपने प्रिय या मनपसंद पालतू जानवर के अचानक मृत्यु हो जाने के द्वारा उदास होने से उसने पार्टी में न जाने का निर्णय लिया। तो अपने मनपसंद जानवर की मृत्यु के कारण उदास होने से वो पार्टी में जलसे में न जाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा बाबू लोग कि गो के बाद, अभी गो बता रहे थे कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट जब भी लेगा तो प्रीपोजिशनल टर्म मिलेगा, इसलिए गो के बाद टू आता है, टू लगा देंगे। गो टू दी पार्टी होते ही वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। वी हैड एन अकाउंट with this bank and find the staff much helpful and knowledgeable, no error। कुछ बैंकों के तो ऐसे कर्मचारी होते हैं बल्कि कि इतना र्यूड होते हैं कि ओह डिस्गस्टिंग, लेकिन बहुत सारे बैंक कर्मचारी आपके बहुत ही फ्रेंडली होना भी चाहिए। We had an account with this bank and find the staff much helpful and knowledgeable। अब we had an account with this bank, तो हम लोगों का खाता इस बैंक के साथ है, ऐसा तो नहीं बोलते, हम लोगों का खाता इस बैंक में है। अब हम लोगों का खाता इस बैंक में है, नहीं कहते फलाने बैंक में खाता खुलवा दीजिए। कुछ बैंक में तो खाता खुलवाने में चप्पल घिस जाते हैं, किसी किसी के तो जूते भी घिस जाते हैं। वैसे बहरहाल आगे चलते हैं, कॉमन एरर पे आते हैं। आप लोगों को जब जॉब लग जाए तो ऐसा काम नहीं करेंगे। We had an account
in this bank and find the staff much helpful and knowledgeable. हमारा इस बैंक में खाता था और यहाँ के कर्मचारी को अधिक सहायक और ज्ञानी के रूप में पाता हूं। तो यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि विथ की जगह पे इन का प्रयोग होते ही, बी में एरर, विथ की जगह पे इन का प्रयोग होते ही वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माय अंकल सिंस माय बर्थ। यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि आई हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र किया गया। लिविंग बिफोर आएगा नहीं आएगा। इन हैदराबाद, हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है या डिस्ट्रिक्ट है तो ऑटोमेटिकली इन प्रीपोजिशन लेगा नहीं। एट माय अंकल, इसको थोड़ा नोटिस करेंगे, अंकल के ऊपर नहीं, जब भी यूज होगा एट का यूज नहीं होगा। जब भी यूज होगा या अंकल में नहीं, जब भी यूज होगा तो विथ का यूज होगा, अंकल के साथ। तो यहां पर एट है, एट को विथ में बदलते वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। I have been living in Hyderabad with my uncle since my birth। मैं जन्म से ही अपने चाचा के साथ हैदराबाद में रहता रहा हूं। अब थोड़ा देना बैंक कलर में क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अगला टर्म देखें, क्वेश्चन नंबर 9 बैंक पीओ का है। His main qualification on the job is his extensive experience in foreign branches. No error, Bank of Maharashtra PO. His main qualification on the job is his extensive experience in foreign branches. No error. तो यहाँ क्वालिफिकेशन जब भी होता है ना, यानी शैक्षणिक योग्यता जब भी होगी तो जॉब के लिए होगी, जॉब के ऊपर नहीं होगी। काम के लिए एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा बी में एरर है। ऑन की जगह फॉर का प्रयोग करते ही, ऑन की जगह फॉर का प्रयोग करते ही वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए his main qualification for the job, जॉब के लिए मुख्य शैक्षणिक योग्यता, his extensive experience, एकदम सही बात है, उसका विस्तृत या व्यापक अनुभव in foreign branches, अनुभव है तो ऑटोमेटिकली आप वेल सेटल्ड हो जाते हैं, स्मूथली वर्क परफॉर्म करते हैं, जो कि हर एक को नीड होती है। And if you are the combination of energy plus experience, then wow, simply wow। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये क्वेश्चन आए थे पीओ में। Owing the new policy will find that the target set for this year may not be achieved. B. No error, E. Oriental Bank of Commerce payout। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो ये होगी कि आप फ्रेजल प्रीपोजिशन की जानकारी अगर रखते होंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के बाद टू ही आता है, अकॉर्डिंग फ्रॉम नहीं हो सकता है, या इन फ्रंट ऑफ नहीं होता है, रेडीमेड है। ऑफ फ्रंट इन नहीं होता है, या इन फ्रंट बाय नहीं होते, ये रेडीमेड है, जंतर बनाकर पहन लेना है, इसको कुछ कर नहीं सकते। तो ओविंग टू होता है, ये रेडीमेड है, ना कि ओविंग होता है। ओविंग प्रीपोजिशन नहीं, ओविंग टू प्रीपोजिशन है। तो इसलिए ओविंग ए में एरर है, ओविंग द न्यू पॉलिसी की जगह ओविंग टू द न्यू पॉलिसी हो जाएगा, वाक्य ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। 11 में the city people stayed fearlessly
Despite of rumor of terrorist attack in the area, no error, UCO bank PO। ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बार हम कहते हैं कि कभी भी आटा पिसाने नहीं जाना है, और दुनिया जो है पहली बुझाती है, यानी आटा पिसाने जाती है, कहती है कि गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरे था ही नहीं तो गायब कैसे होगा? जो पिसाई हुई है उसको क्यों पिसाए? पहेलियों में हर इंसान फंस जाता है, खासतौर से युवा वर्ग। तभी तो द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह के रूप में इसे देखा जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बैंक पीओ में क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि इन स्पाइट ऑफ ये होता है। कभी भी देखिएगा तो इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, या तो इसका यूज कीजिएगा या फिर डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का या किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट है। डिस्पाइट कंप्लीट है, तो यहाँ पर बी में एरर है। डिस्पाइट के बाद ऑफ, जहां देखिएगा इसी को इम्प्योरिटी मानेंगे। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग घटाते ही, या डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट का प्रयोग करते हैं, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन स्पाइट के बाद ऑफ आते हैं, या तो डिस्पाइट के बाद ऑफ हटा दीजिए या डिस्पाइट को हटाकर इन स्पाइट लिख दीजिए, तो वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इट इज नॉट वर्दी द कंपनी रेपुटेशन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। इट इज नॉट वर्दी। अब हम सारे लोग जानते हैं कि वर्दी जब भी रहेगा तो वर्दी के बाद हर हालत में एक ऐसे होना चाहिए कि आपके दिमाग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए जो एयर डिटेक्ट कर सके। जैसे किसी ने इतनी अच्छी बुरी की समझ विवेक तो होना ही चाहिए। किसी ने अगर रफ लैंग्वेज की गाली दिया, सपोज दैट किसी ने माँ की गाली दी या बहन की गाली, कुछ रफ लैंग्वेज यूज किया, तो ऑटोमेटिकली हम कॉल पकड़ दे दनादन चालू हो जाते हैं। ये होना चाहिए, जमीर जिंदा रखना चाहिए हमेशा। मुंह तोड़ तो जवाब देना ही चाहिए अगर वीरता है तो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन पहले सामने वाले को देख भी लेना चाहिए कि वो उसको डिजर्व करता भी है या नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे तो गाली तुरंत पकड़ में आ जाती है, उसके बाद डर तुरंत पकड़ में आ जाती है। सेम उसी वे में आप समझ सकते हैं बाबू कि अगर कोई गलत चीज मस्तिष्क से होकर जाए तो तुरंत पकड़ में आ जानी चाहिए। जिस दिन ये चीजें हो गई, आप समझिए कि सामने वाले को समझने लगे हैं जिस दिन, उस दिन आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, 75% प्रॉब्लम आपने डिकोड कर ली। तो यहाँ देखिए वर्दी है, वर्दी के बाद हर हालत में ऑफ आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर तो वर्दी के बाद ऑफ का प्रयोग करते ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा। ए में एरर है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। वर्दी के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, they have already put, question number 30, the proposal for to be approved in the ensuing meeting before the union cabinet. No error. E. Vijaya Bank PO। अब यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। विजया बैंक पीओ में ये क्वेश्चन आए हैं। अब इसको समझिए कि किसी ने कहा कि चलो मीठा डालने के लिए चाय में अगर चीनी डाल दिए, चलो चीनी डाल दिया, अच्छी बात है, मिठास आ गई। अब फिर उसमें गुड़ डाल देते हैं तो मिठास नहीं रहेगी, फिर मिठास की अति हो जाएगी। अब किसी ने फिर मिश्री डाल दिया, तो ये सब क्या है? ये सब की जरूरत है तो मतलब सुपरफ्लुअस हो गया, अतिशयोक्ति, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो चीज हो गई। हो सकता है चाय का फ्लेवर बिगड़ जाए और पीना भी छोड़ दे लोग, ये हो सकते हैं। जबकि अगला कुछ ये सोच करके प्रयोग कर सकता है। प्रयोग ऐसे नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर है। एक तो फॉर का यूज किया गया, उसके बाद टू का यूज किया गया। तो क्या जरूरत है फॉर टू?
तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि फॉर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, फॉर का प्रयोग रिडंडेंट है, फॉर को हटाते ही वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ फॉर को हटा देंगे, टू बी इम्प्रूव्ड ये ऑलरेडी एप्रोप्रिएट है, इनफ है। बी में एरर है। अगला हम लोग देखते हैं, ही वॉज सेलेक्टेड, तो तुरंत ही जैसे ही क्वेश्चन को रीड करें यहाँ पे क्लिक जाओ जाने ना, he was selected for that post because of his familiar with both urban as well as rural way of life, no error he। अब भी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि because जो है वो कंजंक्शन है और because ऑफ प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, पार्ट बी में because ऑफ का प्रयोग किया गया, जबकि एक कंजंक्शन जो है वो इक्विवेलेंट पार्ट को एक क्लॉज को जोड़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ बी में एरर है, बिकॉज के बाद ऑफ का प्रयोग हटा देंगे, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। विजया बैंक पीओ की ये भी क्वेश्चन है, एज यू नो बाय माई विजिटिंग कार्ड I am now in Mumbai, no error E। सिंडिकेट बैंक पीओ, सिंडिकेट बैंक के पीओ में ये क्वेश्चन आए थे, हमेशा की तरह से अभी बता रहे, एक चिप होना चाहिए, और वो कैसे डेवलप होगा? ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल कंबाइनली make you a complex personality to decode the mystery to solve the question, and that complex function will provide you a special kind of smartness which will make you far ahead, far better than anybody else। Smartness के लिए practice practice practice, believe in your energy and practice and nothing else। So he was, अब यहां देखते हैं, as you know, अब बाय का यूज जब हम करते हैं तो बाय का यूज हम लोग द्वारा के सेंस में करते हैं, जैसे a mango is eaten by him, an orange is eaten by Lawrence। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि a window is broken by दया, हालांकि डोर ही तोड़ते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां पर बाय का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज होगा, क्योंकि से, फ्रॉम मतलब से। तो एज यू नो फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड, जैसा कि आप मेरे विजिटिंग कार्ड से जानते हैं, आई एम नाउ इन मुंबई, या मैं अभी मुंबई में हूं। उसे पता दिया रहता है विजिटिंग कार्ड में मुंबई का। तो बी में एरर है, बाय की जगह फ्रॉम का यूज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग 60 नंबर में देखें, a skillful advertiser may be able to create practically a monopoly for himself, B, not because his product is superior to, but because he has succeeded in including people to believe that it is। नो एरर ई, कॉर्पोरेशन बैंक पीओ। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन रीडिंग डालिए, आपको पता है रीडिंग जरूर डालिएगा। घर पे जब सोलो हो तो रीडिंग डालने की एक हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग डालने रियाज करने से, अभी प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस में क्या रियाज करना, एक ओरली परफेक्शन होना चाहिए। जब ओरली परफेक्शन होता है और लिसनिंग परफेक्शन होता है, इसके बीच का पूरा कमांड होता है, क्योंकि लैंग्वेज की शुरुआत होती है लिसनिंग से और एंडिंग होती है स्पीकिंग पे। तो ये दोनों चीजों पे जब कमांड होता है तो ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट हो जाते हैं उस सेक्टर के लिए। कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए आपको ऐसा परफेक्शन हो जाएगा, यू कैन सी दैट यू आर बेटर देन बेस्ट अदर्स आर रेस्ट इन द टेक्स्ट। तो देखिए, a skillful advertiser may be able to create practically a monopoly for himself, not because his product is superior to, but because he has succeeded in including people to believe that it is।
नो एरर कॉर्पोरेशन बैंक पे आओ। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी हम बता रहे हैं कि skillful advertiser may be able to create practically a monopoly for himself, not because his product is superior to। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, but because he has succeeded in including people to believe that it is। यहाँ पे एरर जो होगा वो सी पार्ट में होगा, सी पार्ट में। कारण क्योंकि सुपीरियर के बाद अगर टू आता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और यहाँ तो बात हो रही है पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री में सुपीरियर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। टू को हटाते ही रिडंडेंट यूज है, फालतू का यूज है, टू को हटाते ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन से आगे। लेट अस रेफर दिस मैटर टू द प्रिंसिपल, वी शैल अबाइड विद हिज डिसीजन। डी नो एरर ए बीएसआरबी चेन्नई पीओ। एक बार फिर से देख लीजिए। लेट अस रेफर दिस मैटर टू द प्रिंसिपल, वी शैल अबाइड विद हिज डिसीजन। नो एरर ए बीएसआरबी चेन्नई पीओ। तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि विथ का यूज अबाइड के साथ कैसे पॉसिबल है। विथ का यूज अबाइड के साथ नहीं पॉसिबल है ना, सूट ही नहीं करेगा। अरे एक चीज जो जैसे अगर हम बाली को अंगूठी बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, बोले बाली, लेकिन बाली कानों के लिए होती है, बाली अंगूठी नहीं बन सकती है ना। जबरदस्ती की तो कोई इम्तिहान नहीं है, ना ही बाली कारा बन सकती है, सबका अलग अलग खासियत है, हालांकि सर्कुलर तीनों ही है। तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा आप बाबू कि अबाइड जो है, अबाइड के बाद जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो बाई का होना चाहिए, और यहाँ पे अबाइड के बाद यूज कर दिया गया है विथ का, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो यहाँ डी में एरर है, विथ की जगह बाई का प्रयोग करते ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। The robber left him with his purse when he went for a walk and a matter of his regular exercise। The no error E इंडियन बैंक पीओ। देखिए रिलीव का अर्थ होता है चुरा लेना। अब रिलीव जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो नीव दिया तो इसमें एरर है। तो जाहिर सी बात है कि रिलीव के बाद अब ये भी जानना जरूरी है कि सही क्या होगा। तो रिलीव के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑलवेज आएगा ऑफ। तो जैसे ही आप रिलीव के बाद ऑफ लगाएंगे, जैसे गो के बाद टू, तो वैसे ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा। The robber relieved of him with his purse when he went for a walk। तो यहां पर समझने की कोशिश, relieved of यानी मार लिया, चुरा लिया। रॉबर्ट ने उसका पर्स चुरा लिया जब वो वॉक के लिए गया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। एसएससी का टर्म देखते हैं। एसएससी के टर्म की क्या खासियत है, इसके क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन बेहद कंसेप्चुअल होते हैं, और बैंकिंग में थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली हमने बताया कि 5 होते हैं। एसएससी में 4 ही पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस का 3 ही पार्ट होता है। अगर थर्ड पार्ट में से तक में एरर है तो है, नहीं तो फोर्थ पार्ट नो एरर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। 19 में having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search of some job। E no error, section officer, SSC। इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पार्टिसिपल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्बल टर्म होता है जो काम करता है एडजेक्टिव की तरह, वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के 3 फेज होते हैं। वो फर्स्ट फेज है पार्टिसिपल का, ये नॉन फाइनाइट का टर्म है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि V4 है। सेकंड टर्म है आपका पास्ट पार्टिसिपल जो कि V3 है, और थर्ड टर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हैविंग के बाद V3 लेता है, और इसमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें एक ही त्रुटि युक्त है, एक ही त्रुटि की सुधार की आवश्यकता है।
तो ए में एरर क्या है, हैविंग फिनिश्ड के बाद एट का प्रयोग नहीं होगा। स्कूल समाप्त करने के बाद रघु ने काम की तलाश में मुंबई जाने की सोची, कुछ काम की तलाश में मुंबई जाने की सोची, सेक्शन ऑफिसर में आया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नंबर 20 देखें, when viewed with his point of view the episode assumes a different color altogether। तो यहां 20 नंबर में आप देखिएगा कि when viewed with his point of view, तो उसके विचार के साथ में, उसके विचार से या उसके दृष्टिकोण से देखे, तो यहां उसके दृष्टिकोण से देखे, न कि उसके दृष्टिकोण के साथ देखे। तो ए में एरर है, विथ की जगह फ्रॉम का यूज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे पहले बताए थे विजिटिंग कार्ड वाले के रूप में, जैसे आई राइट विथ अ पेन, ये हो सकता है। He killed a snake with the help of a stick, पॉसिबल है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पे तो विथ को फ्रॉम में बदल दीजिएगा। सेक्शन ऑफिसर में ये आया है एसएससी 21, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन, नो एरर। एसएससी में ये आया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड टुडे। अब अटेंड ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें जाहिर सी बात है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन की नीड नहीं है, इसलिए झूठ मूठ का टू का प्रयोग है, सुपरफ्लुअस प्रयोग है। टू को हटा देंगे तो वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। अननेसेसरी यूज करते हैं लोग, आड़पसान कर देते हैं, तो अटेंड के बाद टू का यूज नहीं होगा, टू का यूज हटाते हैं यहां से, वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। 22 में देखें, एट हिज रिटर्न ही आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, उनके आने पर हम लोगों ने उनसे अनेक सवाल पूछे। तो उनके आने पर, तो यहां पर एट का प्रयोग पास या के ऊपर की बात नहीं हो रही है। जैसे आई लिव एट रामगढ़, या छोटे से स्थान के लिए एट का यूज हो गया, या फिर एट का यूज इस तरह से नहीं हो रहा है, आई एम एट दी वॉल, इस तरह से मैं दीवार के पास हूं, ऐसा प्रयोग नहीं हो रहा है। ऑन का प्रयोग यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑन का प्रयोग होता है यानी को, एक तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट के सेंस में ऑन का प्रयोग हो रहा है, दूसरा जो ऑन का प्रयोग होता है वो होता है, आप लोग समझ सकते हैं, दूसरा जो ऑन का प्रयोग होता है वो होता है किसी घटना के संदर्भ में बताने पर, जैसे He will come on Sunday। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो on his return we asked him many questions, ऐड की जगह on को प्रयोग करते हैं, वाक्य 100% करेक्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, on last Sunday I met my friend accidentally, no error। जब on का प्रयोग नाउन की, जब on का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हो तो उसके बाद हमको हर हालत में चाहिए एक नाउन, लेकिन जब ऑन का प्रयोग न हो, जब एक नाउन के स्थान पे एक एडवर्ब का प्रयोग होगा, तो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन कभी नहीं आता है। प्रीपोजिशन जब भी आएगा एक नाउन के लिए आएगा। इसीलिए ऑन लास्ट संडे, जब लास्ट संडे देख लिए तो ऑन हटा देंगे। लास्ट संडे लास्ट में जाना चाहिए था, एक्सीडेंटली के बाद, ये जानबूझकर यहाँ डाला गया ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। तो लास्ट संडे ऑन को हटाते ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा। ए में एरर है। He thinks himself as a great scholar,
वो स्वयं को एक प्रकांड विद्वान समझते हैं। तो यहाँ समझने की जरूरत है ये कि एज का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, अनवांटेड है, अननेसेसरी है। यहाँ पर ही थिंक्स के बाद रिफ्लेक्सिव का यूज किया गया है। इसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है अ ग्रेट स्कॉलर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले तो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं होंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते he thinks a great scholar to himself हो सकते थे, लेकिन उसने पहले लिख दिया he writes a letter to he writes me a letter। ये पॉसिबल है, लेकिन he writes a letter to me। अब judge in him prevalent upon the father and he sentenced his son to death। उसके अंदर का पिता उस पर हावी हो गया और उसने अपने पुत्र को judge in him prevailed upon the father and he sentenced his son to death। नो एरर, ये लोअर डिवीजन का लग एलएससी में आ रहा है, एसएससी में। तो देख सकते हैं हम लोग कि prevailed upon का अर्थ होता है संतुष्ट करना, राजी करना। राजी किया, संतुष्ट किया, प्रिवेल अपॉन। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं, राजी नहीं किया, हावी हो गया, दबा दिया। वो जान तो रहा है कि सही किया, लेकिन जानते हुए भी कुछ लोग पक्षपात करते हैं, स्वार्थवश भेदभाव करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिवेल ओवर का प्रयोग होगा, प्रिवेल्ड ओवर, अपॉन की जगह ओवर का यूज होगा, जिससे वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। उसके अंदर का न्यायाधीश उस एक पिता पर हावी हो गया और उसने अपने पुत्र को मौत की सजा सुनाई। The government has decided to decrease the prices for rice and wheat। तो यहाँ पर गौर करने, नो एरर, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी एसएससी। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि प्राइसेस के सेंस में का मूल्य होगा, के लिए मूल्य नहीं होगा। तो वो भुगतान करने के सेंस में होता है, लेकिन जब निर्धारण करने के सेंस में होगा तो ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि फॉर की जगह ऑफ का प्रयोग होगा। सेंस भी निकालेंगे तो ऑफ ही आएगा। के लिए के स्थान पे का, चावल और गेहूं के मूल्य। तो फॉर की जगह ऑफ का प्रयोग करते ही सी में एरर है, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन, नो एरर डी इनकम टैक्स एसएससी। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। जैसे सोनी सैट बिसाइड मोनी, सोनी मोनी के बगल में बैठी। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है अतिरिक्त या को छोड़ करके या के अलावे। तो यहाँ पर बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स का यूज हो जाएगा। उस सेंस में बिसाइड्स का यूज होता है। बिसाइड्स फूड, बिसाइड्स में एस लगा देंगे तो वाक्य करेक्ट हो जाएगा। ए में एरर है। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स, नो एरर डी इनकम टैक्स एसएससी। हम सारे लोग जानते हैं कि दो के लिए बिटवीन का यूज होता है और दो से अधिक ग्रेटर देन टू रहेगा तो उसके लिए अमंग का यूज होता है। इसका अर्थ होता है बीच में, के बीच में, मध्य में, के मध्य में, के मध्य, के बीच। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ सी में एरर है। बिटवीन के स्थान पे अमंग का यूज होगा। बिटवीन के स्थान पे अमंग का यूज करते ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29. The members of the opposition party in the parliament shout upon the military if he makes a wrong statement, no error D, tax assistant SSC। अब इसमें गौर करने वाली बात है, टैक्स असिस्टेंट में क्वेश्चन आया कि the members of the opposition party in the parliament shout upon। हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी लॉ देखिएगा एक्ट ढूंढिएगा। एक्ट नहीं मिला मतलब कोई एक्ट की जगह फ्रॉम है या कोई भी है, गलत है। लॉ के साथ एक्ट का यूज होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे शाउट है, तो शाउट के साथ भी एट ही का प्रयोग होगा। तो शाउट अपॉन के स्थान पे शाउट एट का प्रयोग शुद्ध होगा। अपॉन को एट में बदलते ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बी में एरर है। शॉक्ड एट, शॉक के साथ भी एट का प्रयोग होता है, न कि शॉक अपॉन, या कोई भी और हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं 30 नंबर में। द टीचर प्रॉमिस्ड टू द बॉयज अ हॉलिडे, नो एरर। हम सारे लोग जानते हैं कि प्रॉमिस्ड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा। द टीचर प्रॉमिस्ड द बॉयज, टू को हटाते ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। The period between 1980 to 1990 was very significant in my life. No error. The income tax. अब between देखिएगा तो कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में अगर हम देखें, बिटवीन जो है, सॉरी, कंपाउंड कंजंक्शन के रूप में देखें हम, तो बिटवीन के बाद यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। और अगर बिटवीन के बाद एंड का यूज नहीं करना है तो बिटवीन की जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज कर देंगे। फ्रॉम डॉट 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 टू आता है और बिटवीन से डॉट 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 एंड डॉट 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 आता है। या तो बिटवीन की जगह फ्रॉम यूज कर दीजिए, टू की जगह पे एंड। इनकम टैक्स या टैक्स असिस्टेंट में क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट। आपको एक बात बता दें, इसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को कंटेंट किए गए, मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन। कहने का मतलब कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिए अगेन एंड अगेन, अगेन एंड। अगर आपके पास टाइम नहीं है, डायरेक्ट जाना चाहते हैं एग्जाम देने, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और बेटर है कि इसको एडजस्ट इन योर मेमोरी कर लीजिए। That will be beneficial to crack the examination, but for the purpose of getting satisfaction from your bottom of the heart, you need to practice a lot. You need to know the concepts regarding preposition. आपके साउंड टोन चेंज हो जाएंगे, आपका इमोशन बदल जाएगा, आपको एक परफेक्शन की अनुभूति होगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज इसके है, अगर आपको इसका डीप नॉलेज है तो अलग किस्म का फ्लेवर मिलता है। बेसिक नॉलेज है, अलग किस्म का फ्लेवर, कुछ नहीं है, डायरेक्ट रखिए तो अलग किस्म का। और ग्रामर मीन्स व्हाट? द आर्ट टू एक्सप्रेस योर लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन द बेस्ट मैनर। सो यू शुड लर्न ग्रामर, इट विल ग्लोरीफाई योर पर्सनैलिटी। Thank you a lot. Enjoy today, forget the past, see the future.